Hello students, Anand sir here, and today we are starting a new chapter. The chapter is operating costing. Operating costing, first we get the meaning of it. What is the meaning of operating costing? Operating costing is used to know the cost of service. What is the meaning of operating costing? It is used to know the cost of service. Means the service provider prepare a cost sheet to know the cost of service. Service provider prepare the cost sheet to know the cost of service. Now, suppose the bus company prepares the operating costing statement. Which cost sheet? Operating costing sheet. तो बस कंपनी prepares operating cost sheet किसके लिए? उन्होंने बस जामनगर टू राजकोट रन की है, तो अब जामनगर टू राजकोट बस रन करने के लिए कितना एक्सपेंस होता है, वो जानने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग प्रिपेयर करते हैं. सपोज द बस कंपनी रन्स a bus from Jamnagar to Rajkot. Now to run the bus from Jamnagar to Rajkot, what should be the expense? What should be the expense? That is known by preparing the operating costing statement. यानी कि जामनगर से राजकोट बस जाएगी तो बस कंपनी को कितना खर्चा लगेगा, वो जानने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. अब बस जाएगी तो बस को खर्चा लगेगा पेट्रोल डीजल का, फिर उसमें ड्राइवर होगा, फिर उसमें कंडक्टर होगा, सही है, फिर टायर का डिप्रिसिएशन लगेगा, फिर बस का डिप्रिसिएशन लगेगा, फिर बस का रिपेयरिंग होगा. तो ये सब खर्चे बस कंपनी को लगेंगे और इन सब खर्चों का टोटल यानी टोटल कॉस्ट ऑफ द बस रनिंग फ्रॉम जामनगर टू राजकोट. करेक्ट. तो जामनगर टू राजकोट जो सर्विस प्रोवाइड की, उस सर्विस प्रोवाइड का इतना खर्चा हुआ, मान लो 20,000 मिला, तो 20,000 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस फ्रॉम जामनगर टू राजकोट. सही है. इसी तरह ट्रक कंपनीज होती है. ट्रक कंपनी और बस कंपनी में डिफरेंस क्या है? बस कंपनी कैरीज द पैसेंजर from one place to another place. बस में पैसेंजर जाते हैं, ये तो आपको भी मालूम है ना. बस में कहीं कार्गो नहीं जाता, कार्गो यानी गुड्स नहीं जाता, बस में कौन जाते हैं? पैसेंजर जाते हैं. और ट्रक इज यूज्ड टू कैरी द गुड्स. ट्रक का यूज किसके लिए? टू कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बस पैसेंजर के लिए यूज होती है, ट्रक गुड्स के लिए यूज होता है. पर ये जो दो सर्विसेज है, इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टेटमेंट है वो आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है. बस और ट्रक का पहले भी स्टडी किया हुआ है. इसमें बस और ट्रक का आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, यानी SYB फॉर्म में ये आपने स्टडी किया हुआ है. करेक्ट है. और अब यहाँ हमें स्टडी करनी है
नई सर्विसेज, जैसे कि थिएटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जैसे कि थिएटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। थिएटर वाले भी सर्विस ही देते हैं, हॉस्पिटल वाले भी सर्विस ही देते हैं। They are not purchasing and selling the goods, they are providing the services. थिएटर वाले पिक्चर दिखाते हैं, हॉस्पिटल वाले पेशेंट का इलाज करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है होटल, फोर्थ है कैंटीन। सही है। तो स्टूडेंट लोग, आपने SYBCom में स्टडी किया है बस और ट्रक, बस और ट्रक, ये आपने SYBCom में स्टडी किया है। TY में नए कौन कौन से सर्विसेज है? थिएटर, हॉस्पिटल, होटल एंड कैंटीन। सही है। तो आपको अभी TY में बस और ट्रक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टडी नहीं करना, आपको क्या स्टडी करना? थिएटर, हॉस्पिटल, होटल एंड कैंटीन। करेक्ट है। अब थिएटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है? थिएटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है? वी हैव टू डिफाइन द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फिल्म शो। वी हैव टू डिफाइन द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फिल्म शो। कि एक पिक्चर लगी है, वो पिक्चर का एक शो पब्लिक को दिखाने में कितना खर्चा होता है, वो खर्चे का टोटल यानी कॉस्ट ऑफ रनिंग द फिल्म शो। ऐसी कॉस्ट हम डेली बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे फाइंड करते हैं। सही है। में क्या स्टडी करना है? नंबर 1 थिएटर कॉस्टिंग। थिएटर में क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ रनिंग द फिल्म शो। थिएटर में क्या दिखाते हैं? पिक्चर दिखाते हैं, ये तो आपको ही मालूम है। थिएटर में क्या देखने जाते हैं? पिक्चर। हाँ, तो जो फिल्म शो है उसकी कॉस्ट कितनी है? ये कॉस्ट हम डेली बेसिस, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द थिएटर, फिर उसका टोटल यानी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस यानी हमारी, तो कंसेप्ट वही है। आपने SYBCom में पहले कॉस्ट शीट स्टडी किया, सही है। फिर SYBCom में आपने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टडी की। कॉस्ट शीट किसके लिए था? प्रोड्यूसर के लिए था। जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है वो जानने के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग prepared by the service provider to know the cost of service provided by them, to know the cost of the service provided by them। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में बस और ट्रक ये आपने स्टडी कर लिया, और यहाँ थिएटर। तो थिएटर में भी कंसेप्ट वही है। इसमें बस ऑपरेटिंग के, बस रनिंग के एक्सपेंस लिखते थे, इसमें ट्रक ऑपरेटिंग के, ट्रक रन करने के एक्सपेंस लिखते थे। थिएटर में कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे? टू रन द थिएटर। हॉस्पिटल में कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे? टू रन द हॉस्पिटल। होटल में कौन सा लिखेंगे? टू रन द होटल। कैंटीन में कौन सा लिखेंगे? टू रन द कैंटीन। वी शैल स्टडी वन बाय वन टॉपिक। Topic first, we are starting theater operating costing. So prepare the statement of theater operating costing and write down all the expense of running the theater. Theater running expense यानी the cost of showing the film to the public. Theater operating यानी theater running expense, थिएटर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और थिएटर
रनिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस टू रन द थिएटर और एक्सपेंस टू शो द कॉस्ट ऑफ फिल्म, एक्सपेंस टू शो द कॉस्ट ऑफ फिल्म, सही है। और ये एक्सपेंसेस डेली बेस पे लिख सकते हैं, मंथली बेस पे लिख सकते हैं, ईयरली बेस पे लिख सकते हैं। इन सभी एक्सपेंस का टोटल कॉस्ट, इसमें प्लस प्रॉफिट अपनी इनकम। सो लेट्स स्टडी व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग और रनिंग द थिएटर। ऑपरेट करना यानी चलाना, रन करना यानी चलाना, थिएटर को चलाने के एक्सपेंस टू ऑपरेट द थिएटर। अब आप देखो भाई, हम पहले से स्टार्ट करते हैं थिएटर का, इस साइड आ जाते हैं ताकि लिखने में इजी रहे। थिएटर में क्या होता है भाई, सबसे पहले टिकट कटानी पड़ती है। तो टिकट काटने वाला कौन होता है, बुकिंग क्लर्क। तो नंबर एक्सपेंस 1 बुकिंग क्लर्क सैलरी, बुकिंग क्लर्क सैलरी। फिर अपने व्हीकल को पार्क करते हैं पार्किंग में, पार्किंग में कौन खड़ा रहता है, वॉचमैन सैलरी। फिर हम एंटर होते हैं, तो एंटर में होते हैं तो एंट्रेंस पे टिकट चेकर होता है, तो टिकट चेकर की सैलरी, टिकट चेकर की सैलरी। फिर क्या होता है, वो थिएटर को क्लीन करने के लिए स्वीपर होते हैं, स्वीपर यानी सफाई कामदार, स्वीपर की सैलरी। बुकिंग क्लर्क सैलरी, वॉचमैन सैलरी, टिकट चेकर सैलरी, स्वीपर सैलरी, सही है। फिर अंदर जाके मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हैं तो सीट पे बैठते हैं, सीट यानी फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का रिपेयर। हमारी गुजराती पीपल की एक स्पेशलिटी है, जब भी जाती है ये सोचती है सालों में 200 रुपये टिकट के लिए थोड़ा फर्नीचर फाड़ दो, सही है। ये हम सौराष्ट्र और गुजराती पीपल की टेंडेंसी है, साला 200 रुपये लिया, फिल्म में मजा नहीं आया, थोड़ा फर्नीचर उंगली डाल के बोली क्या अपने स्कूटर की डाल के फाड़ते, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है कि हमारा पैसा वसूल होना चाहिए, सही है ना। तो वो फर्नीचर फाड़ दोगे तो फिर रिपेयर तो करना पड़ेगा ना हम लोगों ने। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का, रिपेयरिंग। फिर आप जो फिल्म देखते हो वो फिल्म किस पे चलाई जाती है, प्रोजेक्टर पर चलाई जाती है। जैसे अपने घर पे क्या होता है, डीवीडी प्लेयर होता है जिसमें हम सीडी डालते हैं और पिक्चर रन हो जाता है, तो उसको डीवीडी प्लेयर बोलते हैं। और ऐसा ही डीवीडी प्लेयर थिएटर में होता है, पर उसको डीवीडी प्लेयर नहीं बोला जाता, उसे प्रोजेक्टर बोला जाता है। तो जो फिल्म में थिएटर में जो हमें फिल्म दिखाते हैं वो डीवीडी प्लेयर पे नहीं होती है, उसका जो मशीन होता है दैट इज नोन एज ए प्रोजेक्टर। वो प्रोजेक्टर बिगड़ता भी है, उसका डेट भी लगता है। तो प्रोजेक्टर का डिप्रिसिएशन और रिपेयरिंग। फिर वो प्रोजेक्टर अपने आप नहीं चलता, वो प्रोजेक्टर चलाने के लिए आदमी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर ऑपरेटर। तो प्रोजेक्टर ऑपरेटर की सैलरी ऑफ प्रोजेक्टर ऑपरेटर। फिर अभी जितने भी मॉडर्न थिएटर्स है उसकी सीट भी अच्छी है और पूरा एयर कंडीशन होता है, तो एसी का डेप, एसी का रिपेयरिंग। फिर ये जो प्रोजेक्टर चलता है उसमें खर्चा आता है जिसे कार्बन बोलते हैं। हाँ, प्रोजेक्टर चलाने के लिए एक पार्ट्स होता है जिसे कार्बन बोलते हैं, वो कार्बन फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, वो कार्बन का एक्सपेंस। और ये सब चलता है प्रोजेक्टर, फिर ये एसी, उन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, उन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, बराबर है। फिर जो कोई भी फिल्म हम
थिएटर वाले दिखाते, हम यानी थिएटर वाले दिखाते, वो फिल्म तो प्रोड्यूसर से हायर पे ली होती है, यानी उनसे भाड़े पे ली होती है उसकी प्रिंट। जैसे कि कोई भी मूवी है, नई पुरानी, मैंने प्यार किया, हम सब साथ साथ थे, रावड़ी राठौड़, तो वो सब के राइट्स उसके प्रोड्यूसर के होते हैं, तो उसके प्रोड्यूसर से उसकी कॉपी लेनी पड़ती है, यानी उसकी डीवीडी लेनी पड़ती है। वो डीवीडी परमानेंट नहीं लेते, वो भाड़े पे लेते हैं, और उसका भाड़ा जो होता है उसे हायर चार्ज बोलते हैं। हायर यानी भाड़ा, हायर यानी भाड़ा, उसे क्या बोलते हैं? हायर ऑफ प्रिंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हायर ऑफ प्रिंट। तो हायर चार्जेस ऑफ प्रिंट बोलते हैं। फिर आप देखते हो मूवी, तो इंटरवल में आपको एडवर्टाइज दिखती है, वो एडवर्टाइज भी थिएटर वाले बनाते, तो वो एडवर्टाइजमेंट बनाने का खर्चा उसको स्लाइड एक्सपेंस बोलते हैं, उसको स्लाइड एक्सपेंस बोलते हैं। वो जो एडवर्टाइज है ना, उसकी पावर पॉइंट में स्लाइड बनती है। आपने अगर कंप्यूटर का कोर्स किया है तो आपको मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और वो पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनती है एडवर्टाइजमेंट की, तो वो बनाने का खर्चा यानी स्लाइड एक्सपेंस। अब जब हम नई मूवी है अपने थिएटर में दिखाते, तो उसके होर्डिंग्स लगवाते सिटी में, उसकी एडवर्टाइज करते, तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। सही है? तो ये सब expense that are operating the theater or showing the film in the theater, correct? इन सब का टोटल करो, टोटल कॉस्ट, उनमें से माइनस करना, ये टोटल उनमें से माइनस करना इनकम ऑफ स्लाइड, इनकम ऑफ स्लाइड। अब ये क्या होता है ये बताते हैं। जैसे कि नई मूवी लगी है भाई, नई मूवी लगी है भाई, टॉयलेट एक प्रेम कथा, सही है? तो अब ये मूवी लगी है, तो मैंने सोचा कि भाई सभी स्टूडेंट्स वो मूवी देखने जाएंगे, तो मैं क्या करूं, उसके इंटरवल में अपनी 7 क्लासेस की एडवर्टाइज दे, अपनी 7 क्लासेस की एडवर्टाइज दे। मैंने एडवर्टाइज दे दी, तो एडवर्टाइज दे दी तो इनॉक्स वालों ने बोला, they said sir charges of for 1 month is ₹20,000। मैंने बोला ठीक है, तो इनॉक्स वालों ने मैंने ₹20,000 पे कर दे, तो इन्हें इनॉक्स वालों को इतनी इनकम हुई, तो ये इनकम को क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ स्लाइड। ये इनकम जो हुई इसे क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ स्लाइड। तो उसे 20,000 की इनकम हुई, और ये जो मेरी एडवर्टाइज बनाएंगे और पब्लिश करेंगे, तो उसके लिए वो कंप्यूटर में मेरी स्लाइड बनाएंगे, तो उसका उसे 3,000 का एक्सपेंस लगे, तो ये 3,000 एक्सपेंस पार्ट में जाएंगे। इन सब का टोटल होगा, मान ले 1,31 होगा, उनमें से उसको 20 की इनकम मिल गई। मैंने 20 एडवर्टाइज देने के लिए इनॉक्स को पे किया, तो इनॉक्स को रिसीव हुए, इतनी इनॉक्स की इनकम हुई, तो ये इनकम क्या हो जाएगी? 131 में से 20 माइनस, यानी कॉस्ट कितनी होगी? 111। इसमें इनॉक्स अपना प्रॉफिट प्लस करेगी, अपना प्रॉफिट प्लस करेंगी, ताकि उसकी मिलेगी इनकम। वो तो ऑब्वियस बात है, कंपनी के जो रनिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उनका टोटल, उनमें से उनकी इनकम माइनस नेट एक्सपेंस, उसमें उसका प्रॉफिट प्लस, और जो मिला वो उसकी टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम। तो हमें हर एक क्वेश्चन में क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर द थिएटर ऑपरेटिंग
costing statement. Theatre operating costing statement. And what to record in this statement? All the running expense of the theatre. उसमें से स्लाइड की इनकम माइनस, स्लाइड की इनकम माइनस, सही है। फिर जो मिला वो टोटल कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट प्लस यानी इनकम। अब प्रॉफिट जो है उनका रेट कॉस्ट पे होता है। अगर प्रॉफिट का रेट कॉस्ट पे हो तो टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज बाय 100, और अगर इनकम पे हो, इनकम यानी सेल्स, पर यहाँ सेल्स वर्ड नहीं यूज होता, सेल्स की जगह इनकम पे हो और ग्रॉस प्रोसीड्स पे हो, ग्रॉस प्रोसीड्स पे हो। ग्रॉस प्रोसीड यानी ग्रॉस इनकम, इनकम यानी इनकम, गुजराती में बोले तो आवक, सिनोनिम्स बोले तो सेल्स। अगर प्रॉफिट का रेट सेल्स पे हो तो टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस इनटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, यानी कॉस्ट पे हो तो 20/100, सेल्स पे हो तो 20/80, 100 में से 20 कट 80, 30 हो तो 30/100, इसमें 30/70, 25 हो तो 25/100, इसमें 25/70, 10 हो तो 10/100, इसमें 10/90। तो सही है। तो स्टूडेंट लोग बात भेजे में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, who prepares it? The service provider. Why? To know the cost of providing the services. How many services we have to study? Theatre, hospital, hotel, canteen. We shall study one by one. First, theatre. In the theatre operating costing statement, we write all the running expense of theatre. Running expense यानी operating expense, यानी थिएटर चलाने का खर्चा। थिएटर चलाने का खर्चा बुकिंग क्लर्क की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, टिकट चेकर की सैलरी, स्वीपर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, फर्नीचर का डेप, प्रोजेक्टर का डेप, एसी का डेप एंड रिपेयरिंग, प्रोजेक्टर ऑपरेटिंग की सैलरी, कार्बन का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हायर ऑफ प्रिंट, स्लाइड एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इन सभी में से माइनस स्लाइड की इनकम, ताकि मिले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस यानी इनकम। कौन सा एक्सपेंस? क्लर्क की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, फिर टिकट चेकर की सैलरी, स्वीपर की सैलरी। बुकिंग क्लर्क, वॉचमैन, टिकट चेकर, स्वीपर, मैनेजर। बुकिंग क्लर्क, वॉचमैन, टिकट चेकर, स्वीपर, मैनेजर, प्रोजेक्टर ऑपरेटर की सैलरी। फर्नीचर, प्रोजेक्टर, एसी, फर्नीचर, प्रोजेक्टर, एसी, उसका डेप, रिपेयर। कार्बन का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक का एक्सपेंस, प्रिंट हायर करी होती है पिक्चर की, उसका हायर चार्ज, स्लाइड का एक्सपेंस, एडवर्टाइज का एक्सपेंस, सभी का टोटल माइनस इनकम ऑफ स्लाइड, यानी टोटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम, प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम। प्रॉफिट का रेट कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज बाय 100। सेल यानी इनकम और ग्रॉस प्रोसीड पे परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंट, परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंट। करेक्ट है? अब थियरी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। करेक्ट? अब नेक्स्ट बात है
मेन शो। नेक्स्ट बात है मेन शो। अब ये मेन शो क्या होता है? ये मेन शो से थिएटर वाले डिफाइन करते हैं हाउ मेनी मैन हैज अटेंडेड द शो, यानी शो देखने के लिए कितने आदमी आए। अब आप ये मत कहना सर मेन तो आते हैं फीमेल भी आती है, तो आप ये मेन शो की जगह फीमेल शो क्यों नहीं बोलते? नहीं भाई, ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो ऐसा तो मजाक मत करना कि मेन शो की जगह फीमेल शो। तो वर्ड तो मेन शो ही लिखेंगे। भले ना भाई बॉय और गर्ल, हस्बैंड और वाइफ, ब्रदर और सिस्टर दोनों साथ साथ में मूवी देखने जाए तो उसमें ऐसा नहीं लिखते कि फीमेल और मेन शो। अब मत पूछना हो भाई, तो मेन शो डिफाइन करना। अब मेन शो यानी हाउ मेनी मैन हैज अटेंडेड द शो ऑफ थिएटर, यानी जो फिल्म का शो है वो देखने के लिए कितने आदमी हैं। फिल्म का जो शो है वो देखने के लिए कितने आदमी हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मेन शो। अब देख भाई, जो थिएटर में मेन आएंगे यानी पीपल आएंगे, जो फिल्म देखेंगे वो बैठ के ही देखेंगे, और बैठने के लिए क्या होगा? सीट होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सीट्स। उसको थिएटर की कैपेसिटी बोलते हैं। The capacity of theater means number of seats। तो मेन पीपल थिएटर में बैठ के मूवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, शो देखेंगे, तो बैठने के लिए सीट। सपोज कि इनॉक्स की कैपेसिटी 200 सीट्स की है, तो नंबर ऑफ सीट कितनी हुई? अब यार जितनी सीट्स है उतने तो पीपल आएंगे नहीं, उतने तो पीपल आएंगे नहीं ना। तू देख भाई, पिक्चर अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर क्या पीपल हर वक्त फ्री है कि चलो 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 इनॉक्स में मूवी देखते? तो ऐसा थोड़ी ना होता है। यानी जनरल टेंडेंसी में ऐसा होता है कि जितनी सीट होती है वो संडे के दिन फुल होती है, फ्राइडे के दिन उद्योग में छुट्टी होती है तो फुल होती है। तो संडे को और फ्राइडे को सभी सीट फुल होती है। बाकी के दिन, बाकी के जो 5 डेज है वीक के, उनमें 100% फुल नहीं रहती, खाली रहती है सीटों। मान ले 20% सीट्स रिमेन वेकेंट, वेकेंट यानी खाली। तो 200 में से 20% सीट वेकेंट है, सीट खाली है, मतलब 80% आर द ऑक्यूपाइड। 100% में से 20% वेकेंट है, तो बाकी की 80% ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड यानी भरी हुई। समझ में आया ना भाई? 20% सीट्स रिमेन वेकेंट, वेकेंट यानी खाली पड़ी है, पीपल आए नहीं है मूवी देखने, 20% वेकेंट है। 100 में से 20 गए, बाकी की 80% भरी हुई है। भरी हुई ने क्या बोलते हैं? ऑक्यूपाइड। तो भाई 200 हमारी सीट्स है, उसमें से ऑक्यूपाइड कितनी हुई? 80%। तो 200 में से 80% यानी 160 सीट्स ही ऑक्यूपाइड है। 160 पैसेंजर, सॉरी 160 पीपल ही मूवी देखने आए। अब 160 पीपल मूवी देखी, 160 पीपल ने मूवी देखी 100 में, 160 पीपल ने मूवी देखी 100 में। अब थिएटर डेली 3 शोज रन करती है, तो 160 into 3 यानी 480 पीपल कम टू वॉच द मूवी।
फिर से बताते हैं भाई, इनॉक्स की कैपेसिटी 200 से 20% खाली है, रिमेनिंग 80 भरी हुई है। 200 में से 80% ऑक्यूपाइड है, 160 ऑक्यूपाइड है, 160 100 की ऑक्यूपाइड है। डेली 300 रन होते हैं, तो 100 में 160 पीपल, 300 में 480 पीपल कम टू वॉच द मूवी। और ईयरली थिएटर 300 डेज रन होता है, 60 डेज की छुट्टी होती है, 5 डेज रिपेयरिंग करता है, हो गए 360 का। तो एक दिन में 480 पीपल कम टू वॉच द मूवी, तो 300 डेज में कितने होंगे? 30 3 8 24, carry 2, 3 4 12, 12 plus 2, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1,44,000 people has watched the movie. This we define the main show. Next working कौन सी है? Main show. Main show means how many men has attended the show of film during the year. कि पूरे वर्ष के दरमियान कितने लोग थिएटर में मूवी वॉच करने आए? सीट 200, एवरेज पीपल कम 80%, यानी ऑक्यूपेंसी 80%, 200 के 80%, 160, 100 में 160 पीपल, 300 में 480, डेली 480, ईयरली 300 डेज, 480 into 300, फिर से seats 200, occupied 80%, seat 200, occupied 80%, यानी 160, 160 100 के, डेली के 300, 480 डेली के into yearly days 300, तो yearly 1,44,000 people come to watch the movie. तो थिएटर को जो इनकम होगी वो कितने पीपल से होगी? 1,44,000 पीपल से होगी। सही है? तो अब इसकी फॉर्मूला देख, ये सीट थी, तो नंबर ऑफ सीट इनटू 80% उसकी ऑक्यूपेंसी थी, नंबर ऑफ सीट इनटू ऑक्यूपेंसी, ये 3 सोर्स थे, इनटू नंबर ऑफ सोर्स, इनटू ये ईयरली डेज थे, इनटू ईयरली। मेन शो डिफाइन करने की फॉर्मूला कौन सी? नंबर ऑफ सीट into occupancy into number of shows into yearly days. Seat, occupancy, show days. Seat, occupancy, show and days. पहले क्या? सीट, पहले क्या? सीट, फिर occupancy, seat into occupancy, into show into days, into show into days, seat occupancy, show days, seat occupancy, show days, seat occupancy, show days। तो ये मेन शो फाइंड करने, सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टेटमेंट विथ ऑल द रनिंग एक्सपेंस ऑफ द थिएटर, टोटल माइनस स्लाइड इनकम, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम। प्रॉफिट का रेट ऑन कॉस्ट 20/100, ऑन इनकम और ग्रॉस प्रोफिट 20/8। ये इनकम हुई, ये इनकम कितने पीपल से हुई?
1,44,000 people say. 1,44,000. 1,44,000 men so. Formula: seat into occupancy, so into days. Seat into occupancy, so into days. Seat into occupancy, so into days. Number of seat into occupancy into number of so into yearly days. Seat into occupancy into so into yearly days. अब भाई आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो, थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो इसमें पार्ट होता है कि नहीं? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम होता है क्या? सिल्वर की टिकट सबसे लेस, गोल्ड की टिकट मीडियम और प्लेटिनम की सबसे ज्यादा। तो जो टिकट्स का रेट है सिल्वर का कम, गोल्ड का मीडियम और प्लेटिनम का ज्यादा। सही है? जैसे कि सिल्वर का 100, प्लेटिनम का 200, सॉरी गोल्ड का 200, प्लेटिनम का 300। तो अब इसका वेट निकालो, 100, 200, 300। 1:2:3। तो ये जो मेन शो मिले, उसको वेट से मल्टीप्लाई करो। ये तो मैंने वेट निकाला है, एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हो। तो पहले मेन शो, फिर वेटेड मेन शो। पहले मेन शो, फिर वेटेड मेन शो। अब वेटेड मेन शो कैसे निकाले? ये जो मेन शो है, उसको वेट से मल्टीप्लाई करो। So how to define weighted मेन शो? This मेन शो multiply with the weight। यानी जब भी हम मेन शो डिफाइन करेंगे तब सभी का सेपरेट करना पड़ेगा। सिल्वर के मेन शो, गोल्ड के मेन शो, प्लेटिनम के मेन शो, तो सभी के सेपरेट मेन शो निकालने पड़ेंगे। इसके लिए सभी की सेपरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। सेपरेट सीट, सेपरेट ऑक्यूपेंसी, सेपरेट शो एंड सेपरेट ईयरली डेज। जनरली शो और डेज सेम होते हैं, ऑक्यूपेंसी भी सेम होती है, ऑक्यूपेंसी भी सेम होती है। सीट सभी की अलग अलग रहती है, सीट सभी की अलग अलग रहती है। कभी कभी ऑक्यूपेंसी भी अलग रहती है, पर शो और डेज कैसे रहते हैं? सेम ही रहते हैं। नंबर फर्स्ट, prepare the statement of theater operating costing. How? Write down all the running expense of theater minus slide income, यानी total cost plus profit equal to income. Profit on cost 20/100, on income or gross proceed 20/80. Now मेन शो, हाउ? सभी के सेपरेट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के। हाउ? नंबर ऑफ सीट इनटू ऑक्यूपेंसी इनटू नंबर ऑफ शो इनटू ईयरली डेज। नाउ दिस मेन शो मल्टीप्लाई विथ वेट, यानी वेटेड मेन शो। दिस मेन शो मल्टीप्लाई विथ वेट, यानी वेटेड मेन शो। तो वेटेड मेन शो मिल गए, तो
तो ये जो हमें इनकम होती है वो वेटेड मेंसो की होती है। ये जो हमें इनकम मिलती है ये वेटेड मेंसो की होती है। मान लो इनकम 10 लाख है, इनकम 10 लाख है और ये वेटेड मेंसो 2 लाख है, तो जो 10 लाख इनकम मिली वो 2 लाख पीपल से मिली। 10 लाख की जो इनकम मिली वो 2 लाख पीपल से मिली। तो 1 पीपल से कितनी इनकम हुई? 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। So from 1 people we get the income of 5 rupees. Means 1 people come to watch the movie by paying the charge of rupees 5. 1 people come to watch the movie in a theater by paying the ticket charges of rupees 5. 10 lakh rupees income कब हुई? जब 2 lakh people मूवी वॉच करने आए तो 10 lakh rupees 2 lakh people से मिले, तो 10 divided by 2, so from 1 people we receive the 5 rupees. यानी 1 person pay 5 rupees to watch the movie. तो थिएटर की पर पीपल पर मैन पर शो इनकम कितनी है? 5 रुपीज। यानी एक आदमी 1 शो देखने के लिए 5 रुपीज चार्ज पे करेगा। पर ये 5 रुपीज जनरल चार्ज हुआ, ये 5 रुपीज जनरल चार्ज हुआ। अब ये चार्ज फाइंड करना है सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनियम का, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनियम का। तो सभी का चार्ज 5 रुपीज है? नहीं है। सिल्वर का 5 है, गोल्ड का कितना है? डबल है, तो इंटू 2 यानी 10 हुआ। और प्लेटिनियम का 3 है तो इंटू 3 हुआ। तो अगर सिल्वर में मूवी देखनी है तो 5 रुपीज देने पड़ेंगे, गोल्ड सीट पे बैठ के मूवी देखनी है 10 रुपीज देने पड़ेंगे, और प्लेटिनियम में बैठ के मूवी देखनी है तो 15 रुपीज यू हैव टू पे। यानी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस स्टेटमेंट, in this chapter, in this topic? Number 1, prepare the statement of theater operating costing. Write down all the expense of running the theater, get its total, minus income of slide, total income, total cost, plus profit, total income. Define main show separately for silver, gold, platinum. Define main show separately for silver, gold and platinum. Define weighted main show. How? Main show into weight. Main show into weight separately for silver, gold and platinum. Main show की formula seat into occupancy, seat into occupancy, into show into days, seat into occupancy, सो इंटू डेज। तो ये मिल गए मेन शो इंटू वेट, वेटेड मेन शो, उसका टोटल 2 लाख। अब इनकम हमारी 10 लाख जो इनकम है दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द 2 लाख मेन शो। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 5 रुपीज। यानी 1 मैन 1 शो वॉच करेगा तो 5 रुपीज थिएटर चार्ज लेगा, और 5 रुपीज जनरल चार्ज है सिल्वर का। अगर गोल्ड में बैठोगे तो गोल्ड का वेट डबल है, गोल्ड का वेट डबल है, 5 इंटू 2। प्लेटिनियम का 3 टाइम्स है, 5 इंटू 3। यानी अगर मूवी देखनी सिल्वर में चार्ज 5 रुपीज, गोल्ड में 10 रुपीज, प्लेटिनियम में। क्लियर? फिर से prepare the statement. Income of slide minus total cost plus profit, total income. Main show, seat, occupancy, show days. Main show into weight. Division, income divided by total weighted main show.
जनरल रेट into weight 5 into 1 5 into 2 5 into 3 ये तो मैंने दिखाया कि ऐसे फाइंड करते हैं। आपको ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वेट डायरेक्टली गिवन होता है। 5 into 1 सिल्वर का चार्ज, 5 into 2 गोल्ड का चार्ज, 5 into 3 प्लेटिनम का चार्ज। तो सभी में स्टेटमेंट मेंसो वेटेड मेंसो इनकम डिवाइड बाय वेटेड मेंसो रेट, ये जनरल रेट। अब सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम का रेट 5 into उसका वेट, 5 into इसका वेट, 5 into इसका वेट, ये मिल गया टिकट का रेट और ये हमें आंसर में देना है। करेक्ट है? तो ये मैंने एक्सप्लेन किया थिएटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सही है? अब आपको इसकी थियरी लिखवा देंगे और उसके क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। डन? ओके।